अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको याद होगा, पहले हम आपको एक जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाना सिखाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हमने ग्रामर के लेसन शुरू कर दिए, ठीक है। और आज से हम दोबारा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें इस बात का हमें कहते हैं कि हमें जुमले बनाने नहीं आते, हमें सेंटेंस बनाने नहीं आते। हालांकि जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाना सबसे आसान है, ठीक है। तो उसी मेथड को हम दोबारा शुरू करेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स को मतलब कि सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम है उनका ये मसला हल होता जाए। लेकिन लेकिन यहाँ पे आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ठीक है, कि आप के जो कंप्लीट जर्मन लैंग्वेज कोर्स है ना, A1 से लेके B1 तक, ठीक है, जरा बात गौर से सुन लीजिएगा। A1 से लेके B1 तक का जो मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स है, ठीक है, ग्रामर के साथ, जिसमें नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव के साथ तमाम मतलब चीजें, और गेनिटिव भी इंशाल्लाह, ठीक है, उसमें एक अलहदा से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके 54 लेसन जो है अपलोड हो चुके हैं। 54 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं। उसकी हमने अलहदा से प्लेलिस्ट बना रखी है। 100 डेज के प्रोग्राम पे आप चले जाएं, हैं वहां पे आप जाके देखें और आपको एक तरतीब के साथ है लेसन नंबर 1 2 3, उसमें कोई और लेसन इंक्लूड नहीं है। मतलब होता है ना कि स्टोरीज का इधर उधर कोई लेसन हो ना ही, ठीक है। प्ले लिस्ट बनाने का मकसद यही होता है कि आपको तमाम लेसन जो है एक तरतीब के साथ वो अलहदा से मिलते रहें। सही आ रही, समझा रही है ना बात, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो, अगर आप ग्रामर के साथ सीखना चाहते हैं, ठीक है, और तो वो फिर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया, आज से हमें आपके लिए जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना जो है वो भी आपको सिखाएंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के लिए। हाँ, आज के लेसन में बता दूं आपको कि जर्मन जुबान में जो जुमले हैं ना, सेंटेंसेस जो हैं, वो जर्मन वर्ब के साथ बनते हैं। किसके साथ बनते हैं बताइए? जर्मन वर्ब्स। जो वर्ब्स हैं, ठीक है, उसके साथ जर्मन जुबान में जुमले बनाए जाते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है, मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। और जर्मन वर्ब की जो आपने ना, आपको पता है जो जर्मन वर्ब है, जैसे कि जर्मन वर्ब ई एन के साथ हमेशा लिखी जाती है। किसके साथ लिखी जाती है? ई एन। जैसे कि ये देखें, खाउफन एक वर्ब है, खाउफन यानी कि खरीदना, आखिर पे ई एन आएगा, ठीक है। और इसी तरह आपने कोशिश ये करनी है कि हर वर्ब की आपने जिस तरह इंग्लिश में आपको याद होगा, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करते हैं। 3 फॉर्म वर्ब, किसी भी वर्ब की हम मतलब कि इंग्लिश में 3 फॉर्म्स याद करते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन यहां पे आपने फिलहाल जर्मन की आपको 2 फॉर्म्स आपने याद करनी है। कितनी फॉर्म याद करनी है आपने? 2। फर्स्ट एंड पहली और तीसरी फॉर्म आप याद कर लें। दूसरी फॉर्म अभी आपको याद करने की फिलहाल जरूरत नहीं है B1 उसके बगैर भी आप शाफन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी वर्ब की 2 फॉर्म याद होनी चाहिए। जैसे ये वर्ब है खाउफन, है, इसकी परफेक्ट फॉर्म होगी गेखाउफ्ट। क्या होगी? गेखाउफ्ट, ठीक है। खाउफन गेखाउफ्ट हो जाएगी, सही है। क्या ख्याल है? इसके बाद अच्छा, अगला एक वर्ब है एसन। एसन का मतलब टू ईट, खाना खाना, और ये बन जाएगा गिगेसन, है, एसन गिगेसन, ओके, गिगेसन, है। तो मतलब कि अब आप ये पहली बात याद ये रखनी है कि जर्मन जुबान में जो जुमले हैं वो वर्ब्स के साथ बनते हैं, और जर्मन जुबान की जो वर्ब की 2 फॉर्म आपने याद करनी है। जो पहली वर्ब है वो हमेशा ई एन के साथ होगी। किसके साथ होगी? हमेशा ई एन के साथ, जैसे काउफन, एसन, है, गेहन, स्पीलन, माखन, नेमन, है। और हर वर्ब की एक तीसरी फॉर्म जो होगी वो आपको जरूर याद करनी पड़ेगी। समझा रही बात आपको? तो आज का जो हमने एक जो वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए वो है स्पाइशन, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या है? गिस्पाइशट, है, ओके। ओके, जो जो थर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम जैसे ये काउंट है, गिगेसन है, गिस्पाइ, ये परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होती है या होगी। मैं अभी आपके सामने जुमले बनाता हूं तो आपको सारी समझ आ जाएगी, है। अब देखिएगा क्या करना है। अब ये स्पाइशन वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है। स्पाइशन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ठीक है। यह वर्ब देखिए, आपकी जर्मन ज्यादा अच्छी आप तब बोल सकते हैं जब आपको वर्ब आते होंगे जर्मन लैंग्वेज में। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते तो आपके लिए जुमले बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही है। अब स्पाइशन वर्ब है। स्पाइशन वर्ब का मतलब होता है महफूज करना या सेव करना। सेव करना नॉर्मली इसका आप ले सकते हैं, सेव करना। अब सेव किसको करना है? कोई खाना सेव करना है कि नहीं? जैसे ये वर्ब तब यूज किया जाता है जैसे आपने कहते हैं आपने कोई मसलन तस्वीरें सेव करनी है,
मोबाइल के अंदर कोई डाटा है उसको सेव करना है, या किसी का हैंडी नंबर है वो सेव करना है तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ब है। अगर अगर आपने किसी को कहना हो क्या तुमने मेरा हैंडी नंबर सेव कर लिया है, ये भी जुमले बनाते हैं इसके, तो ये वर्ब है। हर वर्ब का एक मतलब होता है और वो आपको बोलना पड़ेगा। वर्ब आता होगा तो फिर आप बोल सकेंगे ना, उसका जुमला बना सकेंगे। सही है। तो जुमले बनाने का तरीका ये होता है, जैसे मैंने बता दिया आपको, वर्ब की पहले तो कोई जिस भी वर्ब का आपने जुमला बनाना है ना, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है, ये देखिएगा प्लीज, मैं आपके सामने कुछ जुमले बनाता हूं। ये पहली वर्ब है और ये परफेक्ट वर्ब है। ठीक है। अगर पहले एक जुमला है, मैं नई फाइल महफूज कर रहा हूं, मैं नई फाइल जो है वो जो है सेव कर रहा हूं। ठीक है। ये क्या बनेगा देखिएगा, इश, ये चेक करें, इश पाइशे, ठीक है, इश पाइशर है, मैं महफूज कर रहा हूं, दी नोए है, दी नोए डाटा, या नोए डाटा जो है मैं सेव कर रहा हूं। क्या बनेगा, इश स्पाइशरे दी नोए डाटा, मैं नोए डाटा जो है वो सेव कर रहा हूं। ये जो जुमला बना है ये प्रेजेंट टेंस में बना है। किस में बना है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में वर्ब को सिर्फ जो है वो कॉन्जुगेट करते हैं, यानी इसके साथ हमेशा ई आता है। हर वर्ब का इश के साथ हमेशा ई आता है, जैसे इश माखे, इश गेहे, इश पाइशरे दी नोए डाटा, मैं नोए डाटा सेव कर रहा हूं। अच्छा, अब इस जुमले को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, कि मैंने नया डाटा महफूज कर लिया है यानी इसी जुमले को अगर आपने पास्ट में कहना हो कि मैंने ये काम कर लिया, काम हो चुका है तो आप कैसे ये जुमला बनेगा, इश के साथ आएगा हाबे। क्या बनेगा, इश के साथ हेल्पिंग वर्ब हाबे आएगा, इश हाबे दी नोए डाटाए, ठीक है, ओके, डाटाए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पे लगानी होती है अपने गेशपाइशट है। क्या लगेगा यहां पे, गेशपाइशट है। तो जब आपने परफेक्ट में जुमला बनाना है, यानी कि जो काम हो चुका हुआ है, उसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, जो भी आप कहना है वो आपने एंड पे लगा देनी है। और क्या आप इसका तर्जुमा ये बनेगा कि मैंने जो भी काम हो रहा है उसको मैंने वो कर लिया है, हो चुका है, मैंने नोए डाटा जो है वो फिर से महफूज कर लिया है या सेव कर लिया है। अच्छा, अब इसका एक और परफेक्ट टेंस होता है, मैंने कर लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, इश हाटे है, इश हाटे दी नोए डाटाए, ठीक है, और आखिर में गिशपाइशट है, गिशपाइशट के मैंने नया डाटा जो सेव कर लिया था। परफेक्ट के दो टेंस आपको आने चाहिए, हाबन और हाटन के साथ। ठीक है। अब ये देखें, ये हाबे और हाटे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और वर्ब हमने एंड पे लगा देनी होती है। ठीक है, एंड पे लगा देनी होती है हमने वर्ब है। और ये जुमले अकोजाटिव हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे फिर वही दोबारा बात करूंगा कि आप ये जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर के हिसाब से, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि जुमला अकोजाटिव क्यों है, नॉमिनेटिव क्यों है, डाटिव क्यों है। लेकिन इस लेसन में सिर्फ हम जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, अब यही जुमला अगर आप बनाते हैं फ्यूचर टेंस में, अगर आप ये जुमला फ्यूचर टेंस में बनाते हैं कि मैं नया डाटा जो है वो सेव कर लूंगा है, फिर क्या बनेगा बताइए मुझे। फिर आपका बनेगा इश, नजर आ रहा है कि नहीं, ग्रीन के साथ आ रहा है, इश के साथ वेरदे आएगा, इश वेरदे है, इश वेरदे दी नोए है डाटाए, ओके। और उसके बाद फ्यूचर में वर्ब की पहली फॉर्म एंड पे लगानी होती है आपने, स्पाइशन है, स्पाइशन यहां पे आ जाएगा है, स्पाइशन। तो इसका मतलब ये बनेगा कि मैं नया डाटा सेव कर लूंगा, इश वेरदे दी नोए डाटाए स्पाइशन, कि मैं नया डाटा जो है वो सेव कर लूंगा, महफूज कर लूंगा, सेव है। तो वर्ब फ्यूचर में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड पे लगा देनी होती है, जो भी वर्ब होगा। ठीक है, तो ये जुमले बनाने का एक तरीका है और जो आपने हर वर्ब के साथ ऐसे ही बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं मोडाल वर्ब, आपको पता होने चाहिए। 7 मोडाल वर्ब है, क्यूनन, म्यूस्टन, वोलन, जोलन, ड्यूरफन, ये 6-7 आपके मोडाल वर्ब है, उसमें आपने जुमला बनाना है। उसका जुमले भी बिल्कुल फ्यूचर टेंस की तरह बनेंगे। मसलन मैं अब एक मोडाल वर्ब है क्यूनन, पता है ना आपको क्यूनन में है, ये देखिए उसका जुमला कैसे बनेगा। फर्स्ट के बनेगा इश्कान है, इश्कान, ठीक है, दी नोए, इश्कान दी नोए डाटाए है, और स्पाइशन है। इसका मतलब ये बनेगा कि मैं नया डाटा जो सेव कर सकता हूं,
Ich kann die neue Datei speichern. मैं नया डाटा सेव कर सकता हूँ। समझा रही बात आपको है? अब इसमें सिर्फ अगला आपने जो मोडाल वर्ब लगाना है, फर्स्ट आप यहाँ पे कहते हैं ich möchte है, ich möchte आगे है die neue Datei speichern, मैं नया डाटा सेव करना चाहता हूँ। ich will है, अगर ich will का भी चाहता हूँ होता है सिर्फ अपने मोडाल वर्ब चेंज करते जाना है, बाकी जुमला वही रहेगा। और जो मोडाल वर्ब लगाएंगे उसका आपको तर्जुमा करना होगा। सिंपल है, क्या बनेगा? ich kann, ich möchte, ich will, आगे और कौन सा मोडाल वर्ब है? ich muss है, ich muss die neue Datei speichern, के मुझे नया डाटा जो वो सेव करना है। ich muss die neue Datei speichern, के मुझे नया डाटा जो है वो सेव करना है, muss करना है। ich darf आएगा, मोडाल वर्ब है। ich darf die neue Datei speichern, मुझे नया डाटा महफूज करने की इजाजत है। ich soll है, ich soll, ich mag है, ये 7 मोडाल वर्ब आपके हैं। ओके, मोडाल वर्ब आपने लगाना डियर ब्रदर्स सिस्टर्स है, जो भी तर्जुमा करना है, जो मोडाल वर्ब लगाएंगे और वर्ब एंड पे लगेगी, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना वो एंड पे लगेगी। इस तरह आप जुमले बना सकते हैं हर वर्ब में। हर वर्ब के साथ जुमला ऐसा बनना है और हर वर्ब का एक तर्जुमा होता है। प्रेजेंट टेंस में ये देखिए, प्रेजेंट टेंस है ना, ये प्रेजेंट टेंस है। इस प्रेजेंट में सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेशन करते हैं, जैसे ich speichere die neue Datei है, मैं नया डाटा सेव कर रहा हूँ है। अब ich habe die neue Datei gespeichert, मैंने नया डाटा सेव कर लिया है। अच्छा, ये पास्ट परफेक्ट है, यानी जरा माजी दूर की बात करनी है तो फिर पास्ट परफेक्ट हम लगाते हैं तो ich hatte die neue Datei gespeichert है। ओके, ich werde die neue Datei speichern है। ये फ्यूचर और मोडाल वर्ब में है। फ्यूचर मोडाल में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा सिर्फ आपका, और वर्ब एंड पे लगेगी, फर्स्ट वर्ब एंड पे जाके लगेगी है। तो ये जुमले बनाने का मुकम्मल तरीका है, जो कि A1 से लेके B1 तक आपको नॉर्मली बेसिक जो है वो आपको ये आना चाहिए। समझा रही बात आपको है? क्या ख्याल है? ओके, समझा रही ना बात आपको? फर्स्ट करें, मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं। मैं तुम्हारा फर्स्ट करें, अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर रहा हूं है, ये जुमला आप अक्सर बोलते हैं ना, ये जुमला आप अक्सर बोलते हैं, ये जुमला आप अक्सर बोलते हैं कि ich speichere, क्या बनेगा? Ich speichere deine Handynummer है, deine Handynummer, sorry, ich speichere deine Handynummer, मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर रहा हूं है। ich speichere deine Handynummer, मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर रहा हूं। अच्छा, अब इसका परफेक्ट में क्या बनेगा कि मैंने तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लिया है, मैंने तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लिया है, तो क्या बनेगा? ich के साथ habe आएगा है, ich habe deine Handynummer है, deine Handynummer है, उसके बाद gespeichert है, आप एंड पे लगा देंगे है, gespeichert कि मैंने तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लिया है। अच्छा, habe की जगह पे क्या आएगा? सिर्फ hatte आएगा है। habe की जगह पे क्या आएगा? इधर hatte आ जाएगा साथ, hatte, ich hatte deine Handynummer gespeichert, मैंने तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लिया था है, मैंने तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लिया था। ich habe है, सिर्फ habe मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा तो आपका जुमला बन जाएगा haben hatten के साथ। ठीक है, ich habe deine Handynummer gespeichert, तो ich hatte deine Handynummer gespeichert हो जाएगा। सही है। अच्छा, फ्यूचर में क्या बनेगा? मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लूंगा, ये फ्यूचर में बनेगा कि मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लूंगा। देखिए क्या बनेगा? ich के साथ यहाँ क्या आएगा? werde, फ्यूचर में ये werde हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, उसके बाद deine Handynummer, ठीक है जी, Handynummer, और उसके बाद आपकी पहली फॉर्म स्पाइशन आप एंड पे लगा देंगे, स्पाइशन है कि मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर लूंगा। ठीक हो गया? क्या ख्याल है? ich werde deine Handynummer speichern। अब उसके बाद आप मोडाल वर्ब लगाना शुरू कर दें हैं, उसके बाद आप मोडाल वर्ब लगा लें हैं। अगर आप फर्स्ट करें, यहाँ पे लगा देते हैं ich kann है, फिर यानी फिर ये वेडे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मोडाल वर्ब आ जाएगा kann। ich kann deine Handynummer speichern, मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव कर सकता हूँ। यानी फ्यूचर में और जुमले और मोडाल वर्ब में जुमले बनाने का जो तरीका है वो सेम है, सिर्फ फ्यूचर की जगह पे जो हेल्पिंग वर्ब वेडन है उसकी जगह पे मोडाल वर्ब आ जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मोडाल वर्ब की जगह आ जाएगा जो भी आपने लगाना है। अगर क्यूनन है, कान लगाना है तो कान आएगा, deine Handynummer speichern। अच्छा, ich möchte, अब यहाँ पे आ जाएगा ich möchte deine Handynummer speichern, मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव करना चाहता हूँ। ich will लगाना चाहते हैं, ich will लगा लें, ich will deine Handynummer speichern, मैं तुम्हारा हैंडी नंबर सेव करना चाहता हूँ है।
ओके ओके। और उसके बाद Beispiel, ich will, ich muss, है जो भी मुटाल, ich muss dein Handy speichern, है, और ich soll, ich darf, है, क्या मुझे तुम्हारा हैंडी नंबर सेव करने की इजाजत है? darf ich हो जाएगा, darf ich deine हैंडी नंबर speichern। ठीक है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो ये जुमले बनाने का तरीका है आपका, जुमले लैंग्वेज में जुमले बनाने का तरीका। ठीक है कि प्रेजेंट टेंस में सिर्फ आप वर्ब को लगाते हैं, वर्ब को कंजुगेशन की जाती है। परफेक्ट टेंस में कोई जुमला बनाना है किसी भी वर्ब का, हाबे हाटे लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने एंड पे लगा देनी होती है फ्यूचर में और मुडाल वर्बन में है। 7 मुडाल वर्ब हैं क्यूनन, म्यूस्टन, वोलन, जोलन, ड्यूरफन, है जो तर्जुमा करना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ओके। और बाय द वे ये तमाम लेसन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये तमाम लेसन जो हैं, हाँ मतलब ये वाले जो जुमले बनाने का हम अपने जो हमारे ग्रामर के लेसन है उसमें अपलोड कर चुके हैं, जुमले बनाने की सिखा चुके हैं। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। लेकिन अब हम जैसे मैंने कहा कि आपको अलहदा से भी जो मुख्तलिफ वर्ब के साथ आपको जुमले जो है बनाने का तरीका बताया जाएगा ताकि आप इस को भी देख सकें और सीख सकें। क्या ख्याल है? So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.